दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का विश्व का भूगोल बताया था और आज मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था बतलाऊंगा और इसमें 2-3 क्लास लूँगा मैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं बताऊँगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किनके द्वारा और कब किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1867 से 68 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब तथा किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? तो अगस्त 1949 ईस्वी में प्रो पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का उत्तरदायित्व किस संस्था पर है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किस देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य का योग करता है राष्ट्रीय आय? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किन किन आधारों पर की जाती है? तो उत्पादन एवं आय बढ़। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय का होता है सूचक। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी भी अर्थव्यवस्था की किस शक्ति को मापती है? तो उत्पादन शक्ति को। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा है। सबसे अधिक महाराष्ट्र, ये सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो गोवा का है। भारत में सर्वाधिक आय के आंकड़ों के लिए वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। वह आर्थिक प्रक्रिया की जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता उपयोग करते हैं उसको आर्थिक नियोजन बोला जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब और किस पुस्तक में दिया गया था? तो 1934 में दिया गया था। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया किसकी रचना है? तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया का। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया और इस समिति की सिफारिश कब योजना आयोग का गठन और एक गैर संवैधानिक पर परामर्शी तांत्रिक निकाय के रूप में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे 15 मार्च 1950 को। अब हम आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में बताएंगे। जो पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्ष का होता है और पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में चला था। भारत में प्रारंभ की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? संतुलित आर्थिक विकास प्रारंभ करना। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में सर्वोच्च भूमिका निभाती है? तो कृषि के क्षेत्र में। और इसमें जो इस योजना का लक्ष्य रखा गया था कितना? 2.1%, मगर ये इसका विकास दर हासिल हुआ ज़्यादा 3.6% हुआ था। और इस योजना के दौरान सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नगर परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया था। उसके बाद देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो महान विनस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को दिया गया था प्राथमिक? तो भारी उद्योग को दिया गया था। किसमें? भारी उद्योग। और द्वितीय में क्या हुआ था? भारी उद्योग को दिया गया था। इसमें योजना रखा गया था 4.5, मगर इसका जीडीपी घट गया था, 4.1 ही प्राप्त हुआ था। और इसमें अनेक प्रकार की विहित उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने का योजना स्थापित किए गए थे। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना देखिए 1961 से 66। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में? तो कृषि और उद्योग दोनों। पहला था क्या? कृषि, दूसरा था उद्योग, और ये दोनों था, ठीक है, तृतीय में। और इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। और इस योजना में सफलता का कारण इसलिए ये था कि इसका रखा गया था लक्ष्य 5.6, मगर ये घट गया था बहुत ज़्यादा 2.8। और जो जीडीपी घटने का कारण यह था कि जो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 61 में 1900, उसी के कारण ये घटा था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक
एस.एम. स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। और योजना, भारत में योजनावधि 3 बार योजना अवकाश हुए थे इसमें, यानी कि 1966 से 69 तक। चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना सर्वोच्च प्राथमिक किस क्षेत्र में था, तो कृषि में था और ये D.R. गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और इसमें कृषि का सर्वाधिक, भारत की कृषि में वृद्धि हुई थी और परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना से लागू किया गया था। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड इस योजना के काल में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। पाँचवीं का गरीबी उन्मूलन किसकी प्राप्ति पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरा नाम पर प्रमुख हुआ था, आर्थिक आत्मनिर्भरता। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया था, तो उद्योग को दिया गया था, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 5वीं के बाद 7वीं दिया हुआ है, मगर छठी देखिए क्या है, छठी देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या होता है। वो 1980 से 85 था और ये छठी है, छठी था। संशोधित छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। छठी पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिक था ऊर्जा उत्पादन, क्या था, ऊर्जा उत्पादन था। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, इसमें भी था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता था ऊर्जा उत्पादन, क्या था, ऊर्जा उत्पादन। और सातवीं पंचवर्षीय योजना था W. मिलर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। भोजन काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास, ठीक है। और आठवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी ऊर्जा उत्पादन को। और आठवीं पंचवर्षीय योजना के कारण ही 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत हुई थी। आठवीं योजना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में किया गया था। और इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों के लिए निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया था। किसमें, आठवीं पंचवर्षीय योजना। और आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजना एक प्रमुख लक्ष्य, यानी जो महिला ढोने की प्रथा था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में सर्वोच्च महत्व, ऊर्जा के उत्पादन में। किसमें, ऊर्जा उत्पादन में। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र में, तो ऊर्जा उत्पादन में। और इसमें जो था ना कि अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में, यानी कि कृषि, उद्योग, सेवा में 10वीं योजना के द्वारा प्राप्त की गई वृद्धि दर इनके लिए निर्धारित किए गए थे, ठीक है। और सकल घरेलू बजट GDP के 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि इसका वास्तविक जो था बढ़कर प्राप्त हुआ था 26.62 रहा था, यानी ये अच्छा था, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि और रोजगार का था। किसका था, कृषि और रोजगार का। और 11वीं पंचवर्षीय जो योजना था उसमें जो लक्ष्य था, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर की, जैसे कृषि पर था 4.1% और उद्योग पर था 10.5% और सेवा पर था 9.9% का लक्ष्य रखा गया था। और इसमें उपलब्धि क्या हुआ, तो कृषि में उपलब्धि हुआ 3.3, उद्योग में 6.6 और सेवा में 9.8 हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभ शिक्षा रखा गया। उसके बाद यह लास्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, जिसका विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए रखा गया था। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय विकास परिषद 2012 में मंजूरी दी थी, ठीक है। और इसी में थोड़ा था ये नीति आयोग था, जो जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को आया था, पहले योजना आयोग था, इसका नाम बदल के नीति आयोग हो गया था। नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
ठीक है। और वर्तमान में भारत के योजना के सार्वजनिक व्यय के लिए अधिकतम साधन ऋण से जुटाए जाते हैं। किससे? ऋण से। अब देखिए इसमें मिश्रित प्रश्न है। किस अवधि की पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना का नाम दिया? 1978 से 83। योजना आयोग का पदेनर्जस प्रधानमंत्री होता है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1 अप्रैल 1951 को। अनेक महत्वपूर्ण वित्त योग से दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात पंचवर्षीय योजना तो बताए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है बोकारो एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना? तो तृतीय। सलेम जो तमिलनाडु में पड़ता है, विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लौह इस्पात संयंत्र स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? तो चौथी में। योजना अवकाश प्लान हॉलिड की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? 1966 से 67 से 1968 से 69 तक। योजना अवकाश अवधि किस क्षेत्र में को प्राथमिकता दी जाती? कृषि और उद्योग। योजना अवकाश का प्रमुख कारण था भारत और पाकिस्तान युद्ध, भयंकर सूखा व महंगाई हुआ था। अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष की पूर्व ही समाप्त करती? तो 5वीं कर दी थी, यानी 4 वर्ष का ही था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। अनवरत योजना को समाप्त कर नई कांग्रेस सरकार 1 अप्रैल 1980 को कौन सी योजना शुरू की? तो 6ठी। किस पंचवर्षीय योजना को इसके योजनाकार तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर DR गौडगल के नाम पर किया गया था? चतुर्थ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का रूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर P धर ने। अब तक सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना था तृतीय। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? 7वीं। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार प्रारंभ की थी? 8वीं। योजना आयोग का गठन किस रूप में होता है? तो गैर संवैधानिक एवं परामर्शी निकाय में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की अधिकाधिक प्राप्ति? चतुर्थ का। 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कब प्रकाशित हुआ था? तो दिसंबर 1952। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिक को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा केंद्र दी? तो तृतीय। किस पंचवर्षीय योजना को अपने पूर्व निर्धारित समावधि के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया? तो ये देखिए 5वीं अभी भी आया था। किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान नामक पद्धति अपनाई? तो 5वीं। किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि सर्वाधिक रहा? तो 7वीं में प्रति व्यक्ति आ रहा था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो चतुर्थ में गरीबी हटाओ का नारा। अब तक की सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना 7वीं थी। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 6ठी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1977 से 78। अंत्योदय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1970 से 78। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। इंदिरा आवास हुआ था तो 1985-86। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 तक। अंत्योदय अन्न योजना 2000 से स्टार्ट हुआ। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 6। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी 2006 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2006 ईस्वी में, यानी 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009 से 10। नई आर्थिक नीति सुधार की रूपरेखा कब बनाई और शुरू की गई थी? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1985 में बना था और उस समय जो PM थे राजीव गांधी। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर कब तक और किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में शुरू हुआ था? 1991 में EPV नरसिंह राव। भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? वो कौन कौन है? तो 2, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को समानतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2, असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब पारित हुआ था? तो 1934 में, मगर इसे हुआ था स्थापना 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब और कितने रुपये अधिकृत हुए थे? तो देखिए 1 अप्रैल 1935 को और 5 करोड़ रुपया अधिकृत हुआ था। बैंकों का बैंक बोलते हैं RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितना होता है? गवर्नर का 3 वर्ष का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विशेष स्थित कार्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में। और आज का मैं इसमें यही बताऊंगा और इसके बाद में इसका नेक्स्ट करवाऊंगा और इसके
पहले मैं रोज़ जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, तो आज भी मैं करवाऊँगा। आज का मेरा टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इसकी राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। ठीक है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईसा पूर्व में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजय हुआ। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग को यात्री में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं। हेनसांग को वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह को करने के उद्देश्य से भारत आया था। 641 में अपने राजदूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 45 में 2 चीनी दूत दरबार आए थे। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख प्रधान केंद्र था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी रचना की। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीन शासक महाराज और महासामंत कहे जाते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित थे। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटली कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंडपाशिक तथा डांडिक पुलिस विभाग को अधिकारी कहते थे। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जिसको बोलते हैं जल पंप, उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद, जैसे भंडी बोलते थे प्रधान सचिव को, सिंहनाद बोलते थे प्रधान सेनापति को, कुंतल बोलते थे अश्व सेना प्रधान को और स्कंदगुप्त बोलते थे गज सेना का प्रमुख होते थे उसको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।